समस्त आउटसोर्स कर्मी साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। उत्तर प्रदेश व अन्य विभिन्न प्रदेशों के समस्त आउटसोर्स कर्मी साथियों के लिए जो महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुके हैं, जो महत्वपूर्ण खबरें आ चुकी हैं, उनका विस्तृत निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि पहला आदेश है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए आदेश जारी किया गया है। आदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर लें तो एक MOU साइन किया गया है। अगर आप अवलोकन करेंगे, बड़ी जानकारी यहाँ पर आ चुकी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा विभाग के जो स्थायी और संविदा कार्मिकों के सामाजिक आर्थिक सुरक्षा है तो बेसिक शिक्षा विभाग और भारतीय स्टेट बैंक के बीच जो है MOU का निष्पादन भी किया जाना है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ी जानकारी आप सभी के समक्ष जो है यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे तो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य स्थायी और अनुबंधित शिक्षकों कार्मिकों को भारतीय स्टेट बैंक के सैलरी पैकेज अकाउंटेंट लाभ प्रदान किए जाने हैं। तो बेसिक शिक्षा विभाग एवं भारतीय स्टेट बैंक के मध्य जो है एक MOU का निष्पादन हुआ है। अगर बात कर लें, स्पष्ट तौर पर आप सभी को ज्ञात भी होगा, जैसा कि हम पहले भी कई बार निष्कर्ष साझा कर चुके हैं और वो निष्कर्ष आप सभी को यहाँ पर एक बार फिर से इंगित कराएंगे कि जैसा कि यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बेसिक शिक्षा विभाग के स्थायी कार्मिकों यथा शिक्षक, शासकीय कार्मिक, अनुबंधित कार्मिक यथा शिक्षा मित्र, अंशकालिक, अनुदेशक, समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्य समस्त कार्मिकों, मध्याह्न पोषाहार योजना के अंतर्गत कार्य रसोइयों, अन्य समस्त अनुबंधित कार्मिक आच्छादित होंगे, जैसा कि निष्कर्ष इंगित कराया गया है। साथ ही अवलोकन करेंगे, इस योजना के अंतर्गत लगभग 4,50,000 स्थायी कार्मिक और 5,50,000 जो है अनुबंधित कार्मिक जो है लगभग 10 लाख कुल कार्मिक जो है लाभान्वित होंगे, जैसा कि निष्कर्ष यहाँ पर इंगित हो रहा है। अब आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, एक निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, स्थायी कार्मिक जिनकी नेट सैलरी ₹10,000 से अधिक है, उन्हें 10 लाख तक का जो है ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। ₹1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा। ₹1 करोड़ का जो है परमानेंट डिसेबिलिटी कवर मिलेगा। साथ ही अगर बात कर ली जाए 1.6 करोड़ का एयर एक्सीडेंट कवर के साथ साथ किसी भी अनहोनी की दशा में कार्मिकों के बच्चों की शिक्षा तथा पुत्रियों के विवाह के लिए भी AID ऑन कवर प्रदान किया जाएगा। संविदा कर्मियों के लिए नेट मासिक वेतन ₹10,000 से अधिक होने की दशा में 30 लाख तक का जो है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, स्थायी या आंशिक विकलांगता की दशा में 30 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर, एयर एक्सीडेंट की दशा में 30 लाख का इंश्योरेंस कवर तथा कार्मिक के साथ जो है किसी भी तरह की जो है अगर अनहोनी की दशा में कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए AID ऑन कवर जो है प्रदान किया जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, एक विशेष निष्कर्ष यहाँ पर जो है आपको जानने को मिल रहा है। यानी कहने का उद्देश्य, आप सभी इस आदेश का अगर यहाँ पर जानेंगे तो बेसिक के शिक्षक कार्मिकों को मिलेगा सामूहिक जीवन बीमा कवर, जैसा कि आपने यहाँ पर निष्कर्ष जाना है। जैसा कि लगभग 5,50,000 जो है संविदा कार्मिक जो है विशेष सैलरी पैकेज में बीमा सुरक्षा से जुड़ेंगे। अभी हमने जानकारी आदेश के माध्यम से इंगित कराई है। संविदा कार्मिकों को भी मिलेगा लाभ, जैसा कि स्पष्ट है। MOU के तहत 10,000 रुपये से अधिक कुल मासिक वेतन पाने वाले संविदा कार्मिकों को 30 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा। स्थायी विकलांगता की स्थिति में 30 लाख रुपए, आंशिक विकलांगता में 15 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। इसके अलावा एयर एक्सीडेंट की स्थिति में 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। तो इस प्रकार से आप अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर आ चुका है और एक बहुत बड़ी धमाकेदार खबर आप सभी के समक्ष स्पष्ट हो रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से एक और आदेश 3 जुलाई 2026 का है और ये आदेश मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुभारंभ एवं DBT वितरण कार्यक्रम के शुभारंभ के संबंध में जारी किया गया है। जैसा कि हम पहले भी निष्कर्ष साझा कर चुके हैं, मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना का लाभ जो मिलेगा वो आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्य शिक्षक, शिक्षा मित्र, विशेष शिक्षक, अनुदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित
मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत वार्ड एंड पूर्णकालिक अंशकालिक शिक्षक शिक्षिका एवं प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइया या उनके आश्रित परिवारों के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी जो है विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व मानदेय पर जो आधारित कार्यरत शिक्षक उनके लिए भी लाभ मिलेगा। अब जो है कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ जो होने जा रहा 8 जुलाई 2026 को होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वाराणसी से जो है इस महत्वपूर्ण जो है चिकित्सा सुविधा को लेकर के कहीं ना कहीं स्थिति जो स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, स्पष्ट हो रहा है कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो है 2020 जो है शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का कैशलेस कार्ड वितरित किया जाएगा। निष्कर्ष बिल्कुल जो है स्पष्ट हो रहा है। अब जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, मनरेगा से वीवीजी रामजी योजना में शामिल कर्मचारी, जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करें, अलग से होगा अनुबंध जो है, तब तक तय मानदेय में बदलाव नहीं। ग्राम रोजगार सेवक, जूनियर अकाउंटेंट व अन्य की सेवाएं रहेंगी बरकरार। ये जानकारी जो है हिमाचल प्रदेश से आई है। कंप्लीट जानकारी आप यहाँ पर जान रहे हैं। बहुत बड़ा निष्कर्ष आ चुका है कि यहाँ पर अगर आप अवलोकन करेंगे, जानकारी आ चुकी है कि कर्मचारियों को फिलहाल वही मानदेय मिलेगा जो उन्हें 30 जून 2026 तक मनरेगा के अंतर्गत मिल रहा था। जैसा कि यहाँ पर आप अवलोकन करेंगे, जानकारी दी गई है जो विभिन्न जो है कार्यरत साथियों से रिलेटेड है और आप यहाँ पर निष्कर्ष जान रहे हैं। अगली खबर की तरफ मूव करेंगे और ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सेवा शर्तों से जुड़ी याचिका में जुड़ेंगे 445 और मामले। अनुबंध कर्मचारियों से जुड़े अधिनियम को रद्द करने के निर्णय को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। तो जैसा कि हिमाचल प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों और भविष्य को प्रभावित करने वाले बहुचर्चित जो एक महत्वपूर्ण मामले में कानूनी लड़ाई को सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लड़ने के लिए तैयारी में है। जैसा कि यहाँ पर आप अवलोकन करेंगे, विशेष जानकारी के साथ विशेष निष्कर्ष साझा किया गया है। अगली खबर की कंप्यूटर शिक्षक बोले हाईकोर्ट का फैसला किया जाए लागू, मंत्री से उठाए नियमित नियुक्तियों पर रोक की मांग। तो जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ी जानकारी जो है डिस्कस की गई है, साझा की गई है और निष्कर्ष आपने यहां पर जाना है। तो हिमाचल प्रदेश में मनरेगा कर्मचारी अब रोजगार अधिनियम में समायोजित, जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, संक्रमण काल में मासिक मानदेय में नहीं होगी कटौती। निष्कर्ष भी यहां पर जो है जानने को मिल रहा है कि मनरेगा अधिनियम 2005 निरस्त हो गया है। ग्राम रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर अकाउंटेंट और तकनीकी स्टाफ जैसे कर्मचारी अब वीवीजी रामजी अधिनियम की धारा 21 के तहत कार्य करेंगे और विभाग ने स्पष्ट भी किया कि 1 जुलाई 2026 से इन सभी कर्मियों का जुड़ाव नई नियुक्ति माना जाएगा। यह भी निष्कर्ष जो है यहाँ साझा किया गया है। साथ ही अगर बात कर ली जाए, इन्हें 1 जुलाई 2026 से पहले मिल रहा सकल मासिक पारिश्रमिक ही मिलेगा, जैसा कि आप सभी को हमने पहले भी निष्कर्ष साझा किया है। शिक्षकों की नई नियुक्ति को घटी उम्र सीमा, अनुभव का वेटेज नहीं होना गलत, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर साझा किया गया है। आउटसोर्स कंप्यूटर टीचर्स 3 हफ्ते में करो नियमित, इस पर पेज में बहुत बड़ी खबर आप सभी के समक्ष जो है आ चुकी है। EPFO पोर्टल अपग्रेडेशन के बाद शुरू, आधार से जनरेट होगा UAN। कृत्रिम ब्रेक देकर नियमितीकरण नहीं रोका जा सकता। हाईकोर्ट का एक और महत्वपूर्ण आदेश दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी साथियों के लिए आया है। आप यहां पर देखेंगे, विस्तृत जानकारी जो है साझा की गई है। अटेंडेंस में उलझे 8000 लिपिक, ऐप ने अवकाश पर किया गैर हाजिर। जैसा कि आप देखेंगे, मध्य प्रदेश से वर्तमान में जैसा कि अटेंडेंस को लेकर के बहुत सी विसंगतियों का निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। अतिथि शिक्षक विशेष को लेकर के एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष आ गया है। विभागीय विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में एक और अहम आदेश जारी किया गया है। एक और महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष है। हरियाणा संविदा कर्मचारी नियम 2025 के क्रियान्वयन और पात्र कर्मचारियों का सेवा प्रस्ताव जारी करने के संबंध में समीक्षा बैठक को लेकर के निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के समक्ष स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण, छटनी व जनसंकल्प के उल्लंघन के संबंध में उत्तर भेजने की तिथि निर्धारित की गई है। कई प्रश्न हैं, उनका निष्कर्ष क्या आएगा, क्या जवाब आएगा, महत्वपूर्ण रहेगा। तो जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, एक और आदेश देख सकते हैं, अटेंडेंस से ही रिलेटेड आप सभी के समक्ष स्पष्ट हो रहा है। निष्कर्ष आप यहाँ पर जान रहे हैं। और लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से एक महत्वपूर्ण आदेश देख सकते हैं, अटेंडेंस से ही रिलेटेड है। निष्कर्ष आप यहाँ पर डिस्कस रूप से जान रहे हैं। वीवीजी रामजी योजना 25,863 करोड़ रुपए की पहली किस्त जो है जारी हो गई है। जैसा कि निष्कर्ष देखेंगे, बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। प्रदेश के होमगार्डों को कैशलेस इलाज को लेकर के जो निष्कर्ष यहाँ पर साझा किया गया है, आज कैबिनेट की भी मुहर लग चुकी है। कल के वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी हम साझा करेंगे।
साथियों, बहुत बड़ी मांग की गई। शिक्षा मित्रों ने मुख्यमंत्री से जो चिकित्सीय अवकाश की भी मांग की है, जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ी मांग की गई है। जैसा कि कैशलेस इलाज के निर्णय की सराहना की गई है, साथ ही चिकित्सा अवकाश प्रावधान को लेकर के बहुत बड़ी मांग की गई है। समय की स्थिति क्या रहेगी, इंतजार रहेगा। रेलवे के संविदा कर्मियों का बनेगा फोटो आईडी कार्ड। इस पर पेज में बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर जो है साझा की गई है। तो वीवी रामजी में बिहार को 1663.56 करोड़ रुपए मिले, जैसा कि इस राशि से पंचायतों में विकास कार्य तेज होंगे। केंद्रीय विद्यालयों में अनुबंधित शिक्षकों की बहाली होगी, निष्कर्ष यहाँ पर साझा किया गया है। संपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर जान रहे हैं। साथियों, राज्य कर्मचारी महासंघ ने आयोग को ज्ञापन सौंपा है, विशेष मांगे की हैं, जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। निष्कर्ष साझा किया गया है। तो नई नियुक्त नियमावली के विरोध में उतरे अतिथि शिक्षक, बहुत बड़ी खबर जो है बिहार से आ गई है। अब प्राइमरी स्कूल भी वीवी रामजी के भरोसे। उत्तराखंड से एक बहुत बड़ी खबर आपके समझ आई है। अगली खबर आ चुकी है। 900 कर्मचारियों ने नहीं लगाई चेहरे से हाजिरी, रोका वेतन। बहुत बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आई है। 20,000 बिजली कर्मियों की उपस्थिति को लेकर के चौथा बदलाव विरोध भी शुरू हुआ है, निष्कर्ष साझा किया गया है। निगम में 150 कर्मियों के प्रमोशन की तैयारी है, निष्कर्ष आप यहाँ पर जान रहे हैं। स्थायी नौकरी के लिए 800 निगम कर्मचारी करेंगे 10वीं पास की नौकरी, जैसा कि पास की तैयारी, जैसा कि निष्कर्ष साझा किया गया है। हाईकोर्ट की सुनवाई पर कर्मचारियों के साथ सरकार की भी रहेगी नजर, जैसा कि आप यहाँ पर प्रमोशन प्रक्रिया से रिलेटेड बहुत बड़ी जानकारी जान रहे हैं। 90% ई अटेंडेंस से वंचित अतिथि शिक्षकों की कमेटी दे सकेगी राहत, जैसा कि बहुत बड़ा निष्कर्ष साझा किया गया है। इस पर पेज में अगली खबर के 90% ई अटेंडेंस नहीं, फिर भी नहीं जाएगी अतिथि शिक्षकों की नौकरी। मनरेगा कर्मचारी वीवी रामजी में ट्रांसफर, योजना में शामिल किए सभी कर्मियों की मानी जाएगी नई नियुक्ति। तो ये थी विविध खबरें, विविध प्रदेशों की महत्वपूर्ण जानकारियां जो आउटसोर्स कर्मी साथियों से रिलेटेड थी। महत्वपूर्ण आदेशों का निष्कर्ष भी आपने जाना है। निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली जानकारियों के साथ अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।